आईपीबीएड 2023 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने से पहले कुछ छोटे बड़े डाउट हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो टेंटेटिव डेट क्या है फॉर्म फिलिंग का। आईपीबीएड का फॉर्म फिलिंग 19 मार्च से ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 30 अप्रैल। स्टूडेंट्स को भी सजेस्टेड है कि फॉर्म मान के चलिए कि ओपनिंग डेट से सेकेंड वीक थर्ड वीक के बाद ही फिल करना चाहिए। फॉर्म बहुत पहले फिल करने से कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, लेकिन पूरा फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और खुद से भी फॉर्म में लॉगिन करके थोड़ा बेसिक आइडिया आप समझ लीजिए, सो दैट आप फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक ना करो और फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक का ऑप्शन ना रह जाए। लेकिन फॉर्म फिलिंग पर आने से पहले एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ डाउट्स समझ लेते हैं। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन है कि क्या आईपीबीएड में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा या फिर आईपीयू जो पेपर स्ट्रक्चर फॉलो करता था, जैसे अपना एग्जाम कराता था आईपी का एग्जाम, वैसे ही होगा। देखिए, और कई जगह ये भी डाउट है कि अच्छा आईपी में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू भी होगा और आईपी के एग्जाम से भी होगा। उस डाउट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये आईपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ उनका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन वही सारा कुछ टाइम के साथ फॉलो होगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट इस प्रोस्पेक्टस में बीएड के कोर्स पर आ जाता हूँ। तो देखोगे जीजीएसआईपीयू बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में जो कोड है वो 122 का मतलब हो गया बीएड। यहाँ बीएड में देखोगे एडमिशन को लेकर लिख रहा है सीईटी और सीयूईटी दोनों के थ्रू ये लोग एडमिशन लेंगे। और जो 159 कोड होता है इनके प्रोस्पेक्टस में वो होता है स्पेशल एजुकेशन का। तो यहाँ देखो आईपी यूनिवर्सिटी स्पेशल एजुकेशन, और स्पेशल एजुकेशन में लिखा हुआ ओनली सीईटी। सीईटी क्या है? सीईटी होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब हो गया इसको आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद करवाती है और आईपी यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम को सीईटी कहती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहती है। तो क्या स्पेशल एजुकेशन में सीयूईटी के एग्जाम का कोई भी रोल है? नहीं। स्पेशल एजुकेशन के बीएड में तो सीयूईटी के एग्जाम का कोई रोल नहीं है। लेकिन अभी आप थोड़ा देर पहले यहां पर देखोगे तो नॉर्मल रेगुलर वाले बीएड में सीईटी वाले के साथ साथ सीयूईटी भी दोनों दिया हुआ। देखो सीईटी और सीयूईटी दोनों दिया हुआ है कि आईपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अपना एग्जाम तो कराएगा भी और सीयूईटी से भी एडमिशन लेगा। इस बात को थोड़ा और डिटेल ढंग से समझ लेते हैं कि सीयूईटी का कितना रोल है इसमें। देखिए, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुम गौर से देख रहे हो, यहां साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है। वैसे तो आपने जीजीएसआईपीयू आईपीबीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रखा होगा कि नॉर्मल ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और कोई इंजीनियरिंग डोमेन का लड़का है तो उसके लिए 55% होना चाहिए। लेकिन यहाँ एडमिशन क्राइटेरिया में देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, एडमिशन सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द सीईटी। यानी कि एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है केवल और केवल उसी के बेसिस पर होगा। और गलती से कहीं 2-4 सीट कुछ ऐसा बच गया जो किसी कारण से आईपी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उस बेसिस पर सीट्स फुल नहीं हो पाए, तब तब के केस में, जो कि अमूमन बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो कि आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करा रहा है और आईपी यूनिवर्सिटी में ही सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फुलफिल ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराता था तो उसके सारे सीट फुल हो जाते थे। तो आईपी कह रहा है कि अगर कोई सीट खाली रह गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, द वैकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी विल बी फिल्ड थ्रू द मेरिट लिस्ट ऑफ सीयूईटी। मतलब कि अगर ऐसा हो गया कि सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आईपी का एग्जाम नहीं दिए और सीट नहीं फिल हो पाया, तब जाके तो हम सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू ले लेंगे। सीयूईटी इनका रेगुलर एडमिशन का बेसिस नहीं है। आईपी के बीएड में एडमिशन आईपी बीएड के अपने एंट्रेंस एग्जाम से होगा और आईपीयू का फॉर्म भी आईपी के वेबसाइट पर जाके अलग से फिल होगा, जिसको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो साफ सीधी बात है मोटी मोटा कि आईपी अपना एग्जाम खुद कराएगा, आईपी का फॉर्म अलग से फिल होगा, उनके वेबसाइट पर जाके हमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहां पर आप ipu.ac.in इस वेबसाइट पर आओगे। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे की तरफ आप आओगे तो यहां पर एडमिशन 2023 2024 दे रखा होगा, अप्लाई ऑनलाइन दे रखा होगा, तुम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ ऐसा पेज आ जाएगा और यहां पर अचानक से क्लिक करोगे तो खुद ही तुमको डायरेक्ट उस पेज पर ले जाएगा, या फिर डायरेक्ट तुम ये एड्रेस भी टाइप कर सकते हो ipu.admissions.nic.in। ये ipu.admissions.nic.in मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, कॉमेंट में भी डाल दे रहा हूँ। तुम इस पर क्लिक करोगे सीधा इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, आईपीयू रजिस्ट्रेशन फॉर 2023 हैज बीन स्टार्टेड। यहां पर तुम आओ, अपना आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2023 नीचे की तरफ दे रखा होगा, इस पे क्लिक करो। ये तुमको नए विंडो पर ले जाएगा और यहां पर ओटीपी वगैरह यूजर आईडी वगैरह क्रिएट करके हमको फॉर्म फिल
करना होगा। यहाँ पर देखो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए साइन इन कह रहा है या फिर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो हम नए सिरे से एक डेमो फॉर्म फिल करेंगे। ध्यान देना यहाँ जो कुछ भी मैं डिटेल फिल करवा रहा हूँ ये डेमो फॉर्म है, एक डेमो डिटेल डाल रहा हूँ, आप अपना डिटेल डालोगे। तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करता हूँ फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस ठीक से पढ़ लिया है। हाँ आपने ठीक से पढ़ लिया है, आई एग्री करो, ये सीधा तुमको आगे ले जाएगा। कैंडिडेट नेम में मैं दिल्ली बाइट्स डाल देता हूँ। यहाँ पर कोड 91 रहेगा, जैसे इंडिया में आपको पता है 91 फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पर फोन नंबर मैं वो डाल देता हूँ जो दिल्ली बाइट्स का। मेंबरशिप या प्रिपरेशन बैच वगैरह ज्वाइन करने के लिए जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं उस नंबर को मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पर, बाकी का अपना दिल्ली बाइट्स का ईमेल आईडी डाल दिया। दिल्ली बाइट्स का एक डेमो मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर यूजर आईडी तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, मैंने दिल्ली बाइट्स चूज किया, तुम अपना नाम चूज कर सकते हो। कल को ये भी बोल सकता है कि यूजर आईडी नॉट अवेलेबल, तो तुम अपने नाम के आगे 1 2 3 4 5 या कुछ लगा लेना, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर होता है कि सेम यूजर आईडी नहीं हो सकता है। मान लो मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभिलाष सिंह ऑफिशियल है, तो तुम वैसा सेम इंस्टाग्राम आईडी अभिलाष सिंह ऑफिशियल नहीं क्रिएट कर सकते हो, उसमें तुमको आगे 1 2 3 लगाना होगा। उसी तरह यहाँ यूजर आईडी में भी ध्यान रखना, क्रिएट करते समय अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत होगी तो 1 2 3 वगैरह कुछ लगा के फॉर्म फिल में तुम आगे बढ़ जाना। मैंने फर्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, फॉर्म को साइन अप कर दिया है। अब मैं सबमिट करूंगा। डू यू विश टू फाइनल सबमिट? यस। अब देखो कैंडिडेट ने मुझे शो कर रहा है, मोबाइल नंबर दिल्ली बाइट्स के व्हाट्सएप पे जिस पे आप कांटेक्ट करते हो मेंबरशिप और बैच के लिए, वो वाला व्हाट्सएप नंबर मैंने फिल कर दिया है। ईमेल आईडी मैंने यहाँ डाल दिया है। योर पासवर्ड नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, वहां पर मैंने एक डमी पासवर्ड अपने लिए क्रिएट किया। फाइनल सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा। ध्यान दो, देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर अलग से ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पर अलग से ओटीपी आएगा। तो जो ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पर आया है उसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आप वापस से स्क्रीन पर देखोगे जो तुमने यूजर आईडी क्रिएट किया था वो यूजर आईडी और जो कैंडिडेट नेम है वो डिस्प्ले करेगा, और डिस्प्ले करने के बाद वापस से तुमको इस लॉगिन पेज पर लाएगा। तो यहां पर तुम अपना यूजर आईडी और जो पासवर्ड क्रिएट किए थे उसको डालोगे और कैप्चा फिल करोगे और साइन इन करोगे। यहां पर मुद्दे की बात यह है कि साइन इन करने के बाद तुमको कहेगा कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का ओटीपी या मोबाइल नंबर कुछ जो भी रजिस्टर्ड किया हो वो डालो और उस पर ओटीपी आएगा। देखो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कैफे उफे वाले भैया से तुमको नहीं फिल कराना है, वो अपना फोन नंबर डाल देगा, बाद में तुमको लॉगिन करना होगा, काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, 4 बार जरूरत पड़ेगा, जगह जगह तुम्हें दिक्कत होगा। फॉर्म खुद फिल करना, अपना ईमेल आईडी, अपना ओटीपी, सारा कुछ डालना। यहाँ पर ये लोग वापस से मुझे ओटीपी सेंड किए हैं वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए। जो ओटीपी मुझे आया है मैं उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ, तो ये लॉगिन वाले पेज पर मुझे ले जाएगा फॉर्म के। S9F4 ओटीपी जो मुझे फोन पर आया है मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, सबमिट कर दिया। यहाँ पर तुम्हें देखना है अप्लाई फॉर पर तुम वापस से क्लिक करोगे। अगर तुम स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीधा 159 सर्च कर लो या नीचे की तरफ खुद ही आ जाओ, सभी कोर्सेज तुमको शो करेंगे। अगर तुम 159 वाला कोड सेलेक्ट कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन वाला, तो यहाँ पर कैप्चा फिल करो, क्लिक हियर टू अप्लाई, स्पेशल एजुकेशन वाला अप्लाई हो जाएगा। मैं रेगुलर बीएड वाला फिल कर रहा हूं, उसका कोड 122 है, सर्च करने पर सीधा वो मुझे 122 वाला शो करेगा। तो यहां देखो बैचलर ऑफ एजुकेशन 2023 सीईटी कोड 122, यहां पर मैं इस सिक्योरिटी पिन कैप्चा को फिल करूंगा, क्लिक हियर टू अप्लाई करूंगा। वैसे तो आप देखोगे सारे आईपीयू के जितने भी कोर्सेज होते हैं सबका डिटेल ये लोग यहाँ शो कर रहे हैं। एक बार रजिस्टर करने के बाद तुम जितने भी या जिस भी कोर्स में चाहो अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे बीएड वाला फिल करना है, मैं क्या करूंगा, बीएड वाले में सीधा आऊंगा और यहां पर अपना जो भी ये क्या कहते हैं सिक्योरिटी पिन कैप्चा वगैरह है, क्लिक हियर टू अप्लाई करके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा किसी भी एक में तुम अप्लाई करके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। एक मैं डेमो दिखा दे रहा हूं आपको कि वहां पर जाके तुम एक बार अपना फिल कर लो, मान लो स्पेशल वाले में कर लो या रेगुलर वाले में कर लो, जो सा भी तुम फॉर्म फिल कर रहे हो। यहां पर क्लिक हियर टू जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपके आगे ये वापस से ना पूरा फॉर्म का पोर्टल ही तुमको शो करेगा तुम्हारे स्क्रीन पर कि वी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ये सारा कुछ तुमको शो करेगा। फिर डैशबोर्ड होगा, एक कॉमन डैशबोर्ड होगा, एक होम होगा। होम पर क्लिक करके देखते हैं कहां पर आ रहा है, तो वो यहीं पर आ रहा है। डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो वो यहीं पर रह जाएगा जहां पर है। ये फ्यूचर में मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, मैनेज चॉइस फिलिंग लॉक इन, ये वाला पेज शो करेगा, जहां पर है वहीं पर ये रह जाएगा पोर्टल। ठीक है,
आप होम कर लो, सारा कुछ चेक कर लो, सारे बटन्स मैं दिखा दे रहा हूं आपको ये कहां पर ले जा रहा है। मैं चलता हूं वापस से कॉमन डैशबोर्ड पर, जहां पर सीईटी कोड 122 वाला फॉर्म मैंने फिल किया है। आप इसमें अपना सिक्योरिटी पिन डाल के सारा कुछ कंप्लीट करोगे। यहाँ माई एप्लीकेशन पर आओगे तो ऑप्शन देखना फॉर्म फिल करने के बाद जब तुम माई एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे ना, तो कई बार तुम्हारा फिल्ड फॉर्म शो नहीं करता, या तुम देखोगे कई बार स्लो काम कर रहा है कि तुम्हारा फिल्ड फॉर्म नहीं शो कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद लॉगिन करोगे ना तो वो वापस से तुमको शो करेगा, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। मान लो तुमने पूरा फॉर्म कंप्लीट किया, अब वापस से तुमको माई एप्लीकेशन पर आ रहे हो, तुमको फॉर्म ही नहीं शो करेगा, तुमको लगेगा क्या हो गया। वो थोड़ी देर में खुद ही से अपडेट कर देगा, वहां बस आपको थोड़ा देर वेट करना होगा, तो उसको लेकर निश्चिंत रहिए। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस, क्लिक हियर टू प्रोसीड। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंने किया था, फॉर्म का बेसिक डिटेल वगैरह मैंने सारा कुछ फिल कर दिया है। नेशनैलिटी इंडियन है, रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज बीन पास और अपीयरिंग एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडमिशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी यूपीएड के फॉर्म फिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तुम फिल करोगे कि तुम दिल्ली एनसीटी से पास हो या आउटसाइड दिल्ली से पास हो। इस पे दिल्ली बाइट्स पर ऑलरेडी एक लेक्चर अवेलेबल होगा, 85% और 15% का क्या क्राइटेरिया है। तो फॉर्म फिल करते समय तुम वो वाला लेक्चर देख लो कि दिल्ली एनसीटी के हो कि आउटसाइड दिल्ली के हो, उसको देखकर तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम दिल्ली एनसीआर के हो कि नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ऐसे कॉलेज से कर रखा है जिसका लोकेशन दिल्ली एनसीआर में है, तो वो सभी कैंडिडेट्स दिल्ली एनसीटी में काउंट होते हैं। मान लो तुम दिल्ली के बाहर के हो, तुमने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो तुम दिल्ली एनसीटी में ही आओगे। तो इसको जरूर से देख लेना, ये नहीं कि तुम अपने घर के एड्रेस के हिसाब से फिल कर रहे हो। रिलीजन पर आ जाते हैं, हिंदुइज्म। कैटेगरी पर आ जाते हैं, वो जनरल मैंने शुरुआत में सेलेक्ट कर रखा, तो वो उसे वैसे ही रहने दे रहे हैं। आर्मी पर्सोनल नो, अगर आपका यस है तो आप भर लीजिएगा। सेलेक्ट एनी सब कैटेगरी, नहीं मेरा कोई सब कैटेगरी नहीं है, नो। बाकी का भी सारा नो। वार्ड्स ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, नो नो नो। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, आपके चेहरे पर, आपके फिंगर पर, नाक पर, कहीं भी शरीर पर कोई भी मार्क है, कोई तिल है, मोल है, उसको यहाँ पर लिख दो। मैं लिख देता हूं दिल्ली बाइट्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग टीचर्स, जिसने सबसे ज्यादा टीचर्स को सिलेक्शन दिया है पिछले 3-4 साल में। आईपी यूनिवर्सिटी में कम से 250 से 300 बच्चों को सेलेक्ट करवाया है, 10,000 बच्चों के साथ वेबिनार मीट करके उन्होंने अलग अलग तरीके से गाइड किया है, बहुत सारे सेमिनार्स भी कंडक्ट कर रहा है आने वाले समय में। इसलिए हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क है दिल्ली बाइट्स इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग टीचर्स। तुम अपने शरीर पर कोई भी दाग है, चोट का निशान है, बाल पे, माथे पर तिल है, कुछ भी है, तुम यहाँ पर फिल करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो तुम बैंक अकाउंट डिटेल फिल करोगे, यहाँ पर क्या बैंक अकाउंट डिटेल फिल करोगे, देखो, आप अपना अकाउंट होल्डर नाम फिल करो, अकाउंट नंबर फिल करो, कंफर्म अकाउंट नंबर करो, आईएफएससी कोड वगैरह सारा कुछ फिल करो। क्यों फिल करना है, फ्यूचर में मान लो आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन कैंसिल कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी आपका रिफंड है ना, जो भी बैंक अकाउंट डिटेल तुम यहां पर फिल करोगे, वहीं पर तुम्हारा पैसा रिफंड आएगा, बाकी किसी जगह पर नहीं। तो मान लो ऐसा है कि सर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स का भी फिल कर सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट है ज्वाइंट भी फिल कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि आप अपना अकाउंट यहां पर फिल करो। तो यहां पर मैंने दिल्ली बाइट्स से अकाउंट डिटेल फिल कर दिया है, आप अपना फिल करोगे। ये दिल्ली बाइट्स का एक्चुअली बिजनेस अकाउंट होता है, जैसे जिसपे भी जो बच्चे कैंडिडेट दिल्ली बाइट्स पे ज्वाइन करते हैं, वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, वो सारा बिजनेस अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पर ये भरा है, आप अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट का डिटेल फिल करोगे। डू यू विश टू सेव? यस, ठीक है। अब देखोगे यहाँ सारा कुछ फॉर्म वगैरह कंप्लीट होकर मुझे सेकंड स्टेप पर लाया, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है। यहाँ पर मैं एक डमी डिटेल फिल कर दूंगा, आप अपना फिल करोगे। पासिंग ईयर वगैरह मैं कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ, डमी मान लो मैंने डाल दिया 2015। रोल नंबर में मैं दिल्ली बाइट्स का व्हाट्सएप नंबर डाल दे रहा हूँ, आप अपना रोल नंबर फिल करोगे। क्वालिफाइंग बोर्ड आपका जो हो वो फिल कर दीजिए, मैं ऐसे ही सीबीएसई लिख देता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस सबसे बेस्ट है दिल्ली बाइट्स, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखो। रिजल्ट मोड परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखिए, या फिर जो भी आपका जैसा है आप उसको फिल करिए। मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स फुल पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स 1000 नंबर, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है 1000 नंबर, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स 100। सिंस दिल्ली बाइट्स की बात है तो इसमें मैंने फुल आउट ऑफ फुल दिया है, क्योंकि दिल्ली बाइट्स इज परफेक्ट इन इट्स फील्ड, तो 100। आप अपना मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करोगे, मैंने ऐसे डेमो फिल कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको उस हिसाब से शो कर रहा हूँ, ठीक है। पासिंग स्टेटस, फिर उसके बाद जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो आपका ग्रेजुएशन वगैरह का, उसको मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। और कब किया, मान लो 2020 लिख दो। रोल नंबर में वापस से मैं दिल्ली बाइट्स का व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपना रोल नंबर लिखोगे, जो भी डिग्री का डिटेल वगैरह, बोर्ड या यूनिवर्सिटी वगैरह कहाँ से पढ़ा है,
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैं कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, अगेन दिल्ली बाइट्स, ठीक है। रिजल्ट मोड, यस, परसेंटेज आपका जो भी है आप फिल करोगे। सीजीपीए मोड में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके तुम फिल कर लेना, ठीक है। 2000 मैक्सिमम मार्क्स, ग्रेजुएशन में भी 2000 ही गेन किया है, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स 100, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करो। डू यू विश टू सेव, यस। आगे बढ़ेंगे। चूज सेंटर, एग्जाम सेंटर, स्टेट वगैरह कुछ पूछ रहा है कहाँ तुम चूज करना चाह रहे हो। सबसे पहले दिल्ली चूज कर लेते हैं। चूज एग्जाम सिटी दिल्ली एनसीआर। फिर मैं चूज कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, चूज कर लिया। उत्तर प्रदेश में मैंने लखनऊ चूज कर लिया। और फिर मैं चूज कर ले रहा हूँ चंडीगढ़, चूज कर लिया। और चूज एग्जाम सिटी में मैं यहाँ चंडीगढ़ चूज कर लिया। सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहेगा एक बार फिल करने के लिए। यहाँ पर एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मैंने इसको फिल कर दिया। दिल्ली बाइट्स का पुराना जो ऑफिस का एड्रेस है वो सब सारा कुछ मैंने फिल कर दिया। आप अपना फिल करोगे। मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं डमी डॉक्यूमेंट फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। डू यू विश टू सेव, यस। यहाँ पर फिर कहेगा फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। यहाँ पर मैंने दिल्ली बाइट्स का लोगो अपलोड कर दिया है, ठीक है। टीचर्स का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो इसलिए मैंने दिल्ली बाइट्स का लोगो, जिसने हजारों स्टूडेंट्स को टीचर के फील्ड में गाइड किया है, अच्छे खासे स्टूडेंट्स को आईपीयू में सिलेक्शन दिलाया है, तो सबसे बेस्ट जो पिक्चर हो सकता था मेरे लिए, मैंने उसको अपलोड कर दिया। आपका सबसे बेस्ट पिक्चर आपका फेस है, आप उसको अपलोड करिए। सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करोगे। डेट ऑफ बर्थ, 10th पासिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करोगे, जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है एकदम ढंग से शो करेगा। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसिल्ड चेक ऑफ अकाउंट नंबर। देखो पहले तो जो अकाउंट नंबर पीछे फिल किया है, क्या वो चेक वाला अकाउंट नंबर यहाँ पर सेम होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम दूसरा चेक वाला अकाउंट नंबर दूसरा भी फिल कर सकते हो। लेकिन सर मेरे पास तो चेक ही नहीं है, चेक नहीं है तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, चेक नहीं है तो पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड कर दो, वो भी मोर देन सफिशिएंट होता है। पासबुक का फ्रंट पेज लो, फोटो क्लिक करो, उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दो, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर सिग्नेचर और एक ऐसे डमी चेकबुक अपलोड कर दे रहा हूँ। तो वहां चेकबुक और सारा इमेज वगैरह मैंने अपलोड कर दिया। चेकबुक में भी मैंने दिल्ली बाइट्स का लोगो ही डाला है, ठीक है। तो अब वो सारा डिटेल जो आपने फिल किया था सब कुछ यहाँ पर शो करेगा आपको। इस तरह दिल्ली बाइट्स का लोगो शो करेगा, ये सारी चीजें शो करेंगी, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया, आई मीन सॉरी, आपको आपका इमेज शो करेगा। मैंने ऐसे ही एक डमी सिग्नेचर डाल दिया है, ऐसे ही इमेज डाल दिया है। चेकबुक जो आप अपलोड करोगे वो यहाँ पर शो करेगा। मैंने हर जगह दिल्ली बाइट्स का लोगो डाल दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर जो चेकबुक अपलोड करोगे, चेकबुक नहीं है तो अपने पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड कर दोगे, ठीक है। एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आई हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव एनी मिस्टेक, misinformation detected at any point of time of admission or at any stage in future will result in the cancellation of admission. I have read the information bulletin and understood all the procedures. सारा कुछ यहाँ जो डिटेल है सब शो करेगा। एक बार जरूर से क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद ही पेमेंट करना। सेव एंड फाइनल सबमिट यहाँ पर क्लिक करोगे और फॉर्म का एक एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब सीधा कहेगा पे रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी पर ले जाएगा 1500 रुपए है आईपी का फॉर्म फिल करने का फी। सीयूईटी वाले तो कम से कम गनीमत 1000 रुपए ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1500 रुपए का तुम पेमेंट करोगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे और ये तुमको पेमेंट वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल आपके पास है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह, उससे आप आईपीयू बीएड का फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर सकते हो। मैं ऐसे ही कुछ डमी सेलेक्ट करके आपको शो कर दे रहा हूँ, जिसका पेमेंट ऑफ कोर्स मैं नहीं करूंगा। आप वहां पर चेक कर सकते हो कि आपको किससे फिल करना है, ठीक है। वापस से आप डैशबोर्ड पर अपना आ सकते हो और वहां से सारा लॉगिन डिटेल वगैरह फिर से लॉगिन करके चेक कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। पेमेंट करते ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिल्ली बाइट्स का ये वाला जो वीडियो लेक्चर है आपने देखा होगा, जहां पर क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करने का डिटेल है। बहुत फी कम कर दिया गया, इजिली 1 मंथ में बहुत ढंग से प्रिपेयर करके श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। अगर पहले आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे तो श्योर शॉट दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस से 80-85 सही करोगे। कोई कैंडिडेट जो एकदम अपने आपको सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं देख पा रहा था, डैम श्योर है कि उसका सिलेक्शन होगा। आप दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप आईपी बीएड की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहां पर आईपी बीएड 2991 ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। 24 to 48 आवर्स वेट करना पड़ता है पेमेंट के लिए, पेमेंट सेटलमेंट के लिए, और उसके बाद अर्लीस्ट पॉसिबल जो भी रिसोर्स मटेरियल लिखा गया ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आईपी बीएड में आपके परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकता है। दिल्ली बाइट्स से सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।